अभी रात के 12 बजे हैं, अभी आए हैं और अभी भी जो है स्वामी जी बैठे हुए हैं भाई साहब, साक्षात भगवान जी के दर्शन करने। आपको आ जाओ। वो कहाँ गया हमारे भोले बाबा? इस तरफ बम बम भोले, बम बम भोले। हाँ जोर से बोले। हाँ। तो अभी स्वामी जी बताएंगे कि जो हमारे स्वामी जी है उनकी दिन की प्रक्रिया क्या रहती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बस बहुत सारे लोगों को ये पता है कि 16 घंटे जल चढ़ता है, 20 घंटे वो बैठते हैं। तो आज ये पूरा विस्तार से बताएंगे, सुबह से लेके सोने तक का क्या रहता है, क्या वो खाते हैं और क्या क्या सेवाएं करते हैं। महाराज हर हर महादेव। देखिए, पवित्र मास श्रावण मास है और इस पवित्र श्रावण मास की जो दिनचर्या है, जब पेट में आपके कुछ होगा नहीं, अन्न नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो नींद स्वतः नहीं आएगी। और प्रातःकालीन 7:30 बजे से 7:35 से हम लोगों के जीवन की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है और महादेव के दिव्य आराधना की, उपासना की जो सुसज्जितीकरण है उसका प्रारंभ होता है। पूज्यपाद निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज जो हमारे गुरुदेव 7:35 पर बाहर निकलते हैं, माई के मंदिर जाते हैं, माई का अर्चन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमें वो शक्ति प्रदान करें जिससे कि हम पूरे दिन बैठ सकें, क्योंकि बगैर परमात्मा की कृपा के बैठना, उठना, चलना फिरना किसी के लिए, किसी के बस का नहीं है। बैठना हो। और फिर उसके बाद में प्रारंभ होता है गणेश पूजन से। गणेश पूजन से प्रारंभ होता है। फिर 10,000 लीटर से भी ऊपर नीचे से गंगा जल आता है। वो सभी लोग आते हैं, सेवक हैं, पहलवान लोग हैं, हरियाणा से हैं, वो सब लोग आते हैं, नीचे से कलश भर करके ले आते हैं अपने कंधों पर और भगोने भरते हैं बड़े बड़े। 10,000 लीटर से ज़्यादा गंगा जल महादेव पे चढ़ता है। फिर उसमें 15 से 20 घंटे के बीच का जो समय होता है, 15 घंटे से तो कम कभी नहीं लगते हैं, 20 तक जाते हैं, 21 तक जाते हैं। तो उन घंटों में फिर महादेव का 10 विधि से स्नान होता है। सबसे पहले पंचामृत स्नान है, फिर उसके बाद में भस्म स्नान है, भांग स्नान है, फलोदक स्नान है, इत्र स्नान है और अन्य अन्य कई प्रकार के जैसे अभिषेक हैं वो अभिषेक स्नान है, गंध स्नान है, हरिद्रा स्नान, हल्दी स्नान है। तो इन प्रकार के सभी स्नान होते हैं। स्नान से पहले पंचोपचार महादेव का पूजन होता है और हर पूजन के पश्चात एक स्नान होता है। तो वो स्नान कराते 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 लगभग 8 घंटे का यह क्रम है। 8 घंटे के बाद में लगभग जो रुद्राभिषेक की प्रक्रिया है, जो हम श्रृंगी लेकर के रुद्राभिषेक करते हैं, आप सब लोग देखते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक फेमस है, किसी को बताने की आवश्यकता होती नहीं, सभी लोग करते हैं दुनिया के। तो रुद्राभिषेक करते हैं, 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे रुद्राभिषेक में लगते हैं। तो इस तरीके से 11 घंटे हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अर्चन की प्रक्रिया आती है। तो अर्चन की प्रक्रिया में जब भोग की प्रक्रिया 1 घंटा भोग में लगता है। फिर उसके बाद में जब अर्चन की प्रक्रिया आती है तो 1 घंटा उसमें लगता है। फिर उसके बाद में जो साज सज्जा होती है महादेव की, उसमें लगभग 2 से ढाई घंटे। तो ये प्रक्रिया है। और इस नित्य की प्रक्रिया में आने के बाद में ऐसा लगता है कि अब जाएंगे कैसे, लेकिन एकाएक सुबह 5:10 पे, 5:15 पे, 5:30 बजे तक आँख खुलती हैं और आँख खुलने के बाद में ऐसा लगता है कि कोई कान पर हाथ रख करके कहता है चलो, और स्वतः बाथरूम में जाकर के स्नान हो जाता है, तैयार हो जाते हैं, अपने आप पैर आगे बढ़ने चालू हो जाते हैं। वहाँ जाकर के आसन, यहाँ आसन रखा है तो देख करके भी डर लग रहा है, लेकिन वहाँ आसन लगता है तो लगता है कि नहीं, आसन मुझे बुला रहा है और मुझे जाकर के बैठना है, और बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में सब संगत आती है, सब लोग देखते हैं, निहारते हैं। देवाधिदेव महादेव वहाँ उपस्थित रहते हैं और उनकी उपस्थिति देखो, शास्त्र ने बताया है, परमात्मा जहाँ उपस्थित हैं वहाँ व्यक्ति का, मनुष्य का मन विचलित नहीं होता है। जहाँ मन को शांति प्राप्त हो, समझ जाना कि यहाँ पर दैवी कृपा है। जहाँ पर व्यक्ति का, मनुष्य का मन शांत रहता है, वहाँ पर परमात्मा नित्य निवास करते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा नित्य निवास करते हैं। और पवित्र श्रावण मास में, और मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिषेक करना चाहिए। और जो अभिषेक नहीं कर सकते ना, किसी को अभिषेक करते हुए देखें, उसकी धार गिरती हुए देखें और नमः शिवाय का जप कर लें, तो उतना पुण्य जो है खुद को प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया से प्रेम कर लेना, दुनिया की चमक देख लेना, खूब लाइटिंग देखना, खूब पानी में खेलना, खूब अग्नि के पास खेलना, खूब जो चाहो वो कर लेना, थक जाओगे। लेकिन जिस दिन प्रेम में परमात्मा के लिए थोड़ा सा पागल होने का प्रयास करोगे, दुनिया के लिए तुम उतने बुद्धिमान बनते चले जाओगे और दुनिया तुम्हें उतना ज़्यादा विश्वास और भरोसा के साथ में देखना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि तुम उनके हो जाओगे जो सबकी रक्षा करते हैं और हम उनके हो जाएंगे जो सदा सर्वदा सबको अपने साथ में लेकर के चलते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण। अच्छा महाराज जी, मुझे एक बात और बताओ कि जो हमारे स्वामी जी हैं, अभी जैसे कि सावन चल रहा है
तो उनका खाने पीने का क्या रहता है, मतलब वो क्या क्या ग्रहण करते हैं देखो, एक बहुत अधिक 100 ग्राम दूध पूरे दिन में, और बहुत ज़्यादा होगा तो 200-250 ग्राम जल, और एक आध कोई फल या कोई लौकी की सब्जी, नमक जैसे खाना होता है तो लौकी की थोड़ी सी सब्जी या कुछ भी नमक में, आलू इत्यादि थोड़े से। ये तो देखो, मुझे तो बोलना चाहिए, शक्तियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। अभी जो स्वामी जी हैं हमारे, नींद कितने देर की करते हैं, जैसे 20-20 घंटे वो बैठे रहते हैं ना। तो अभी मैंने देखा कि उनको अपने जो जितने शिष्य हैं वहाँ पे 5-10 लोग अभी गंगा जी में ले गए नहलाने के लिए, क्योंकि पैर जाम हो चुके हैं। तो वो सोते हैं, फिर अगले दिन उसी रूटीन में बैठते हैं। तो ये परमात्मा एक महादेव का श्लोक है, निद्रा समाधि स्थिति संचार पतयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिलो। कहा कि जो व्यक्ति नित्य निरंतर भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करता है वो 20 मिनट भी ध्यान में जाकर के अपनी 24 घंटे की नींद को पूरी कर सकता है। वो यहाँ प्रक्रिया देखने को मिलती है। अच्छा, मैंने ना एक वीडियोस देखी थी काफ़ी टाइम पहले, महाराज जी ने बताया था कि शायद गुरु जी थे, मुझे ढंग से पता नहीं है, कि जब वो गंगा में गए थे तो उनको शिवलिंग मिला था एक, वो आप बताओगे आप मुझे? हाँ, सन 2007 की बात है, गुरु पूर्णिमा से पहले एकादशी पड़ती है तो सब लोग स्नान कर रहे होते हैं वहाँ पर। गंगा स्नान वैसे भी करते रहते हैं, प्राय घाट पर ही है। तो गंगा स्नान कर रहे थे, गंगा स्नान में अपना संध्या वंदन करते हैं हम लोग, संध्या पूजा के जो विधान है वो सब लोग करते हैं। तो विद्यार्थी हटकेलियाँ कर रहे थे जैसे करते हैं गंगा जी में, और पूज्य गुरु जी, हम लोग सब लोग स्नान कर रहे थे आगे की तरफ। तो शिवलिंग बहता हुआ आया, 27 से 30 किलो का वजन है शिवलिंग का, और वो पानी में डूबा नहीं, बहता हुआ आया। तो कई विद्यार्थियों ने उठाया, कहा कि ये देखो पत्थर बह रहा है, खेलना चालू किया। फिर उनको उठा करके यहाँ लेकर के आए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि चलो लेकर के चलो। तो गुरुदेव कहते हैं उस पर घी का लेप लगाइए। घी का लेप लगता है, फिर उनके लाल चंदन की त्रिपुंड दिखता है और यज्ञोपवीत दिखता है और नेत्र दिखते हैं। हाँ, फिर रात्रि में जब स्वप्न आता है कि मैं आया हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारी साधना यहाँ से प्रारंभ होगी जो कई जन्मों से चल रही है। और किसी ने शायद ये भी बताया था कि ये बहुत पुराने शिवलिंग, बहुत पुराने, लगभग लाखों के संख्या में वर्ष पुराने, क्योंकि थोड़ा सा पत्थर पुरातत्व विभाग में दिया था नीचे का टुकड़ा, तो उन्होंने कहा कि लाख वर्ष पुराने तो हैं। तो पत्थर हो सकता है किसी राजा महाराजा के स्थापित देव होंगे, तो बह रहे होंगे गंगा जी में। यहाँ उनको आना था, कैलाशेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होना था। आज प्रसिद्ध हुए और लोगों को कल्याण कर रहे हैं। तो आज भी है वो शिवलिंग यहाँ पे? वो जहाँ अभिषेक किया, आपने जल चाहा, हाँ, वही शिवलिंग है। तो वही साक्षात दर्शन किए सबने। और आज मैं कहता ना कि मेरे बच्चे गए थे और बहुत ही जल्दी में, तो हम गाड़ी इतनी स्पीड भगा रहे थे कि भाई फटाफट पहुँचना, हमारा बुलावा था। बस जब स्वामी जी ने मेरी तरफ देखा, और बोलते नहीं है वो, इशारा किया कि लुंगी नहीं पहनी तूने। हाँ, बोलने के लिए हम लोगों को छोड़ रखा है। हाँ, कि लुंगी नहीं पहनी हुई। तो बहुत ही जल्दी बस 2 मिनट उनके सामने बैठ के देखना उनको। आज हम पूरे 5 घंटे तक देखते रहे, हमें लगा रहा था कि हम अभी बैठे, 2 मिनट पहले बैठे, नहीं पता लगा हमें। नहीं, सावन के बाद फिर बैठेंगे। सावन के बाद में सब लोग गुरु जी के साथ में बैठेंगे, बड़े आनंद के साथ में। अभी तो आपने उनको सुना नहीं हो, बोलते हुए बहुत अच्छा। नहीं, मैंने सुना। हाँ, बहुत अच्छा। देखो, मैंने बताया था शायद आपको कि जब से मैंने उनको फॉलो कर रखा है, उनकी हर, जब मैं सुबह उठता हूँ तो जब हम किसी को फॉलो करते हैं वैसे भी आता है, पर जब हम हमारा बुलावा हो तो वो इंसान दिखते भी है। हाँ, तो वो मुझे दिखते रहते हैं, मैं उनकी बातें सुनता रहता हूँ। इतनी बातें मुझे कैसे पता? ठीक बात है। तो मैं सुन के इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, बिल्कुल। तो क्योंकि ना जो हमारी ऑडियंस है ना, उनको भी पता लगे ना कहाँ हैं हम, क्यों बैठे हैं। तो आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फास्ट हो गया कि लोगों को हर चीज़ पता होती है। पहले एक आदमी आगे बढ़ाता था, पर आज 10 लाख लोगों को एक साथ पता लग जाता है कि यहाँ पे ये शक्तियाँ हैं। बिल्कुल। नहीं, देखो, चमत्कार तो है, इस संसार में चमत्कार है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ, आप भी का ही। हम रास्ते में आ रहे थे, पायल बोले रोको, मुझे भूख लगी। अमरूद दिखते हैं ना जब इसको, तो इसको कहता है मुझे अभी खाने हैं। मैंने बोला बहुत जल्दी, और ये भाई साहब तो इतनी स्पीड गाड़ी भगाते हैं इनकी, तो आप पूछो। तो भाई इन्होंने बहुत स्पीड गाड़ी भगाई, हम यहाँ पे आए। जब स्वामी जी प्रसाद दे रहे थे, आप सोचो कि पूरी प्लेट के अंदर एक अमरूद था और वो पायल की तरफ फेंका। यही चमत्कार है। देखो, जो हमने सोचा है, जो हमारे मनोरथ हैं, जो हमने मन में ठाना है, जिस लिए हम चले, एक कहावत है, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, धर्म तीर्थ को चलिए तज माया विराम। एक बार को भूल जाइए मेरे पास कुछ भी है और चल दीजिए धर्म की तरफ, चल दीजिए तीर्थों की तरफ, चल दीजिए गुरु की तरफ, चल दीजिए एक बार धर्म करने के लिए। तो जिस दिन आप निकलते हैं उस दिन आपका एक एक जो कदम बढ़ता है वो कई यज्ञों के समान होता है। और यज्ञों का फल क्या है? जो हम सोचे हमें मिल जाए।
और यज्ञों का एक मैंने ये भी सुना था कि यहाँ पे अन्न माता है उनको खुश किया था, और यहाँ पे अन्न की कमी नहीं होती, और उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े लंगर होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुंभ था, वो भी यहीं से सब चीज़ें हो रखी थी। और जो मैंने कुंभ में तो 2 करोड़ लोगों ने भोजन किया हमारे यहाँ, हमारे कैंप में आचार्य शिविर में 2 करोड़ लोगों ने भोजन किया। और उसके साथ ये था कि जो लोग यहाँ आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा दिल कर गया यार मुझे तो बर्फी खा रही थी, तो आपके सामने कुदरती बर्फी आ जाएगी, जैसे पायल को अमरूद मिल गया। मैया भेजती है, वो हमारी जो मैया है मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है, वो स्वयं यहाँ विराजती है। नवरात्र में मैं बुलाऊंगा आपको, और आपको थोड़ी देर बैठना है। जो भी आप जब करते हैं वो जब करना, आपको लगेगा कि छोटी सी कन्या आपके आसपास घूम रही है, उसकी पायल की आवाज़ आपने बात बोली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए अंदर से कि वो चीज़ें हैं यहाँ पे, है प्रत्यक्ष है। मुझे 26 साल हो गए इस मंदिर से जुड़े हुए, सिस्टर हूँ मैं आचार्य जी की। मेरा बेटा छोटा सा था आगम, तो हर सैटरडे हम 1 बजे से स्नान के लिए गेट बंद होता था, तो हम यहाँ पूरी सफाई और ये सब कुछ करते थे। इसको अनार बहुत पसंद था, तो ये अनार तो बोलना नहीं जानता था, तमन्ना बोलता था, तमन्ना। और इसको लिटरली शनिवार को जब हम लेकर आते थे, इसको वो ही मिलता था, तमन्ना ही मिलती थी, ऐसे कह देता था अंदर तमन्ना। नहीं वो मेरे तो आज की बात है मेरे सामने तो। प्रैक्टिकल। और सबसे बड़ी बात देखो, हम ना मतलब हम घर में हवन करवाते हैं ना, तो हमने करोड़ों की चीज़ें ले रखी होती है, चाहे कितनी महंगी चीज़ें ले लो। जब आप घर पे हवन करवाते हो, अगर पंडित ने 2 घंटे लगा दिए तो आप पंडित जी जल्दी कराओ ना, तो यहाँ किसी आवाज़ ही नहीं निकली, हम 5 घंटे से हवन जो होता है ना, यहाँ का जो हवन का विधान है, जब आप देखेंगे हवन बिल्कुल दुर्लभ हवन है। उसमें जो तिल चावल कोई सामग्री नहीं होती, सब अलग प्रकार की सामग्रियाँ होती, हर हवन की अलग अलग सामग्री। और क्या हवन होता है, जो आप मन में एक बार संकल्प लेकर के बैठे, मम कामना अभीष्ट कामना संसिद्ध्यर्थम, इसलिए कर रहा हूँ, वो तुरंत ब्रह्मांड की तरह होता है। देखो स्वामी जी, मैंने तो ज़िंदगी में एक ही चीज़ मांगी है कि मेरी फैमिली खुश रहे, और खुश का मतलब होता है सब कुछ। तो पर्टिकुलर मुझे कुछ चीज़ नहीं चाहिए, मेरी फैमिली खुश रहे और कभी भी किसी के सामने झुके ना, परमात्मा के सामने झुके, बस और कुछ नहीं चाहिए। उन्हीं के सामने झुकना है, और उनके सामने झुक गए सही तरीके से झुकना आ जाए बस, फिर मुझे नहीं लगता है कि कहीं झुकने की आवश्यकता पड़े, बस उनके सामने उनके तरीके से झुक जाए। बस ये हमारा भाई कहते हैं ना कि हरिद्वार दूसरा घर होगा, क्या पता मैं आने वाले टाइम में हरिद्वार में बस जाऊं। और नहीं, आप मैं होगा नहीं, हो गया आज से नहीं, मेरे तो लग रहा है मुझे यहीं रहना पड़ेगा, और मैं कहूँ महाराज जी आपका सोशल मीडिया सारा मैं संभालूंगा। नहीं, आपका हो गया है, हाँ जी, आपका आज से ये स्थान आपका हो गया है। बस आशीर्वाद। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, सब ऐसे हैं कि भाई आपको ऐसे लगे मेरे भाई हैं, आपको ऐसे लगे मेरी बहन है। मतलब कई बार क्या होता है ना, चीज़ें ना अलग होती है, पर यहाँ ऐसा लगा कि इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, पर वो आपसे ऐसे बात करते हैं कि आपके छोटे भाई हैं या बड़े भाई, आपको ऐसे ट्रीट करते हैं। तो मैं कोई झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा, वो शक्तियाँ यहाँ पे हैं। नहीं, सब अलग अलग जगह से हैं, कोई किसी प्रदेश का है, कोई किसी प्रदेश का, एक प्रदेश के भी नहीं है, लेकिन फिर भी माई का प्रेम है बहुत। क्योंकि चक्कर क्या है ना, एक चीज़ है ना, सबको पता है यहाँ मैया चलाती है, सब कुछ मैया करती है। और गुरु जी कहते हैं इस बात को कि भाई कुछ भी गलत करोगे तो मैया जो है वो अपने आप तुमसे दंड देगी। बिल्कुल। तो इसलिए हमें उनका। अच्छा, एक छोटी सी बात और मेरे मन में रहती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पाप करोगे तो ऊपर जाके भुगतना पड़ेगा, पर मैंने ना उनको ना धरती पे भुगतते हुए देखा। यही भुगतते हैं, ऊपर किसने देखा है? ऊपर का तो लोचा है, ऊपर के कौन जानता है, यहीं से भुगतने पड़ते हैं। यही है सर। हाँ, किसी को कंकड़ मारोगे तो कहीं ना कहीं लगेगा, खुद आके लगे। आज नहीं तो 10 साल बाद लगता है। तो कई लोगों को इस चीज़ का वहम होता है कि भाई हम किसी जो हमारे साथ रहते हैं हम उसके साथ छल करेंगे तो आने वाले टाइम में ना खुद के साथ कुदरत को तो पता है, पर उसको नहीं पता लगेगा, पर उसको ये चीज़ का पता लगेगा। सब कुछ यही होता है, कहीं बाहर कुछ नहीं होता है, और जाने के बाद में कहीं कुछ नहीं होता है। जो कुछ है यही प्रैक्टिकल होता है और हो ही जाता है। तो भाई जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार आप हरिद्वार आना, स्वामी जी से मिलना, यहाँ पे दर्शन करना, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद आपके ज़िंदगी का एक सीधा रास्ता हो जाएगा, और उसके बाद आपका वो भाग दौड़ का सिस्टम है वो ख़त्म होने वाला है, सकून मिलने वाला है। हनी सिंह जी 10 साल से बिल्कुल डाउनफॉल होते, बिल्कुल। और जब उनका अभिषेक हर तीसरे महीने में एक रुद्राभिषेक करते हैं हम लोग, हर तीसरे। उनको एक ही सलाह दी कि आपके देवता महादेव हैं, अब कहीं मत भागो। वो आकर के 4 घंटे बस भूल जाते हैं सब कुछ, और 4 घंटे बैठ करके वो हवन करते हैं। 5 घंटे लगे थे। हाँ, 5 घंटे अभिषेक करते हैं। और देख लो आप, अभी 14 महीने हुए,
14 महीने मात्र हुए हैं। 14 महीने में शायद ही किसी सेलिब्रिटी ने अभी कम बैक किया होगा वापस। इतनी तेजी से। अभी प्लेन खरीदा उन्होंने, चार्टर्ड खरीदा, तो फोन आया कि ऐसे ऐसे देखिए ये सब। तो इसी पीठ का ही तो कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, कुदरत है और मानो और चीज़ें आपको मिलनी मिलनी। तो भाई हम आपको रेगुलर आपको दिखते रहेंगे हरिद्वार में दर्शन करते हुए और बुलाते रहेंगे। और आप चंडीगढ़ आ रहे हो बहुत जल्दी। चंडीगढ़ तो मेरा आधा घर है। अब आपका पूरा हो गया। चंडीगढ़ तो मेरा महीने 2 महीने में जाना रहता है। तो बस फिर अब आपका घर है वहाँ पे और बच्चा देखो वो आपका चेला। ये तो हमारा पक्का है, इसे 10 साल में। जैद इधर आओ, इधर आओ। साल के बम बम भोले। 10 साल के हो जाओगे तो 1 साल के लिए हमारे पास आ जाना, ठीक है ना? एक बात बताओ, बम बम भोले कैसे करते हैं? हाँ बताओ। और गुस्सा कैसे करते हैं? महादेव गुस्सा कैसे करते हैं? गुस्सा हाँ ओके। हनुमान जी कैसे करते हैं? हनुमान जी कैसे करते हैं? हाँ गदा उठा लेते हैं। हाँ, और देवी जी कैसे करती हैं? हाँ अच्छा, इधर आओ। भाई सारे देवता तो यही है। अच्छा हाँ आप कौन हो? तो इधर आप कौन हो? ओके, और आप? महादेव। बम बम बोलेंगे। स्वरूप भी आपका वैसा ही है। अच्छा, इनके बस त्रिपुंड लगाना है। स्वामी जी ये जो बच्चा है ना, हाँ ये लगा लो, ये कोई भी बच्चा फोन नहीं देखता। मैं काम तो फोन वाले कर रहा हूँ। हाँ लेकिन देखते नहीं। ये देखते। अच्छा है। आप इनको ना कितनी देर भी रख लो, आपके किसी मेरे बच्चे के हाथ में आपको फोन नहीं दिख रहा जब ये रोएंगे, ये नहीं कि भाई नहीं इनको कोई फोन नहीं चाहिए। अगर आप अभी फोन भी दोगे तो इसको हनुमान जी चाहिए, इसको शंकर जी चाहिए, उसको काली माता। वो बनाया है ना आप लोगों ने? हाँ आशीर्वाद है ऊपर वाले का। ठीक है, नहीं बढ़िया है। इधर आओ। ये 2 साल का है, ये सिर्फ घर में एक ही आदमी के मानता, वो मैं हूँ। अच्छा। हाँ जी पापा, अच्छे बच्चे बनोगे? बनोगे? मैं आपको यहीं छोड़ दूँ? मैं भी यहीं रहूँगा, फिर रह लोगे? फिर रह लूँगा। फिर ठीक है। ठीक है। और 10 साल के हो जाओगे फिर हमारे साथ रहना, ठीक है ना? ठीक है। हाँ बम बम बोलेगा तो शूज का है। अच्छा बम बम बोलेगा बुलाओ। बोलो आ जाओ। आ रहे? आ जाओ। अद्भुत। बस बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। नित्य निरंतर तरक्की करें आप, बस और ऐसे ही ऊर्जा और चैतन्य युक्त जीवन को आगे बढ़ाते रहें। तो गाइज़ अभी बस हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ और हमारे दूबे भैया हैं, तो मिलते रहेंगे आपसे जल्दी जल्दी। ठीक है आइएगा। चलो थैंक यू जी। ठीक है भाई साहब, ठीक है जी, ठीक है रोहित भाई, नमस्ते। तो गाइज़ आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं।